हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ 2014 में रिलीज हुई हेवनली स्वॉर्ड मूवी को। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। कहानी की शुरुआत हमें काफी साल पहले से दिखाई जाती है, जहां हमें ये पता चलता है कि एक शख्स था जो ह्यूमैनिटी को खत्म करना चाहता था, लेकिन उसे रोकने के लिए हेवन से एक वॉरियर भेजा गया जिसके हाथ में हेवनली स्वॉर्ड थी, जिसकी मदद से उसने सभी राक्षसों का खात्मा कर दिया। लेकिन वो वॉरियर अपनी हेवनली स्वॉर्ड यही अर्थ पर छोड़कर कहीं गायब हो गया, जिसके बाद जो भी उस हेवनली स्वॉर्ड को छूता उसे उसकी पावर तो मिलती, लेकिन साथ ही उसे उस हेवनली स्वॉर्ड का कर्ज भी झेलना पड़ता, जिस कारण एक क्लैन की फैमिली आगे आई और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अब से उस हेवनली स्वॉर्ड की रक्षा करेंगे, जिस कारण किसी भी इंसान को उस हेवनली स्वॉर्ड से खतरा नहीं होगा। जिसके बाद ये सीन प्रेजेंट में आता है और हमें दो शख्स दिखाई देते हैं जो काय नामक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं, जिस कारण उसे बचाने के लिए हमारी फिल्म की लीड कैरेक्टर नरिको आती है, जो उन लोगों से अच्छे से निपट तो जाती है, लेकिन उसी दौरान प्रॉफिट तकात्सी आके उसे रोक देते हैं और साथ ही उस चीज का इल्जाम वो उसी पर डालते हैं। और उन सारी चीजों को नरिको के डैड सुन लेते हैं। और बात करें नरिको के डैड मास्टर शिन की, तो वो अपनी बेटी नरिको को इतना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें उनकी पहली संतान लड़का चाहिए था, लेकिन उन्हें हुई तो लड़की, जिस कारण वो अपना सबसे बड़ा फेलियर नरिको को ही मानते हैं। और फिर से आए सीन पर तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि नरिको के डैड उसे बाकी वॉरियर्स से मिलने के लिए मना कर देते हैं, जिसके बाद हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट तकात्सी उन्हें यही समझाते हैं कि नरिको आपके लिए कर्स नहीं है, लेकिन उस बात को सुन नरिको के डैड उन्हें यही कहते हैं कि वो चोजन वन नहीं है। जिसके बाद जब सभी लोग तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो उसी दौरान उन पर कुछ एनिमीज हमला कर देते हैं और उन एनिमी से नरिको बड़ी ही बहादुरी से लड़ती है, जिसे खड़े उसके डैड नोटिस कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाते हैं और ये बताते हैं कि जो शख्स हम पर हमला कर रहा है उसका नाम किंग बोहान है और वो ऐसे ही हार नहीं मानेगा। साथ ही उसने अपनी काफी सारी फौज उन लोगों के महल के बाहर खड़ी रखी है, ताकि वो आकर वो हेवनली स्वॉर्ड चुरा सके। जिस चीज का पता उसे कैसा चला उन्हें नहीं पता। साथ ही वो किंग बोहान के बारे में ये बताते हैं कि उसे बचपन से काबिल वॉरियर जैसा ट्रेन किया गया है, लेकिन उसकी लालच उसके बाप की गद्दी पर बैठनी थी, वो भी जल्द से जल्द, जिस कारण उसने अपने डैड को मार उनकी गद्दी तो हथिया ली, लेकिन उस चीज से उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, जिस कारण उसने ये डिसाइड किया कि वो इस अर्थ का गॉड बनेगा, जिसके लिए उसे हेवनली स्वॉर्ड की जरूरत है। लेकिन क्या भी हो जाए, हमें उस हेवनली स्वॉर्ड को बोहान के बुरे इरादों से दूर रखना होगा, जिस कारण वो नरिको को वो हेवनली स्वॉर्ड देते हैं, ये कहकर कि तुम्हें इसकी रक्षा एनी हाउ करनी होगी और साथ ही तुम्हें इस महल से दूर जाना होगा, क्योंकि हम बोहान की आर्मी के सामने टिक नहीं सकते। जिसके बाद नरिको वो हेवनली स्वॉर्ड लेकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन साथ ही हम देख सकते हैं कि बोहान की आर्मी उसे रास्ते में ही पकड़ती है, जहाँ पर बोहान उसे ये बताता है कि तुम्हारे डैड नहीं रहे और तुम्हारी भलाई अब इसी में है कि तुम वो स्वॉर्ड मुझे लाकर दे दो। लेकिन उस बात को सुन नरिको उसे मना कर देती है, तो हम देखते हैं कि बोहान उसे ये बताता है कि उस हेवनली स्वॉर्ड का असली चोजन वन अभी भी जिंदा है, यानी कि तुम्हारे डैड को एक लड़का हुआ था जिसकी खबर उन्हें नहीं है। और साथ ही ये भी बताता है कि तुमने अपना बचपन जिस काय के साथ गुजारा है वो तुम्हारी फ्रेंड नहीं बल्कि तुम्हारी ही बहन है। जिस बात को सुन नरिको काफी शॉक हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उसे हेवनली स्वॉर्ड देने के लिए मानती नहीं और उस हेवनली स्वॉर्ड को लेकर वो इस क्लिफ से कूद जाती है। जिसके बाद हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें ये पता चलता है कि सभी लोगों का ये मानना था कि वो उस हेवनली स्वॉर्ड की रक्षा करने के लिए एक लड़का यानी कि एक योद्धा ही पैदा होगा, लेकिन जब मास्टर शिन को उनकी पहली संतान लड़की हुई तो वो उस चीज से काफी डिसअपॉइंट हुए, जिसके बाद नरिको बड़ी तो हुई लेकिन अपने डैड की शैडो के बगैर। लेकिन ये चीज प्रॉफिट तकात्सी को पसंद नहीं आई और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो नरिको को एक जाबाज योद्धा बनाएगी, वो भी सभी से छुपकर, ताकि उनके नहीं रहने के बावजूद भी वो उस हेवनली स्वॉर्ड की रक्षा कर सके। जिसके बाद ये सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि जैसे ही
नरिको की आँख खोलती है तो उसके सामने काय होती है, जो उसे यही बताती है कि उसने बोहान की सारी बातें सुन ली हैं। लेकिन उसे काफी समय से ये पता था कि मास्टर शिन उसके डैड, और उसने नरिको को ये सारी बात इसीलिए नहीं बताई क्योंकि उसकी मॉम नहीं चाहती थी। जिसके बाद वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग उस हेवनली सॉर्ड को उस चोजन वन को ढूंढ कर दे देंगे, जो एक दूर के गांव में ब्लैक स्मिथ का काम करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काय एक शख्स से उसका घोड़ा चुरा कर वो लोग उस जर्नी के लिए निकल जाते हैं, जिस दौरान काय नरिको को ये बताती है कि बचपन में ही उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, जिसे फ्लाइंग फॉक्स ने आकर मारा था ताकि वो मुझे उसके साथ ले जा सके, लेकिन मेरी मॉम ने मुझे छुपा दिया था और मैंने वो सारा नजारा अपनी आंखों से देखा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग इसी बातचीत के दौरान उसी गांव में आ पहुंचे हैं, जहां वो लोग ये देखते हैं कि बोहान की आर्मी ऑलरेडी उस विलेज में पहुंच चुकी है। जिसके बाद नरिको और काय कुछ लोगों को उन बोहान की आर्मी से बचाते हैं, जो उसे उस ब्लैक स्मिथ का घर बताते हैं, जहाँ पर जाने के बाद उन्हें अंडरग्राउंड में उनका भाई तो नहीं लेकिन उनके भाई की मॉम मिलती है, जो उन्हें यही बताती है कि काफी साल पहले लोकी इस गांव से अपना फॉर्च्यून ढूंढने के लिए एक राजा के साथ ईस्ट की तरफ बढ़ गया। जिस बात को खड़े बोहान की आर्मी भी सुन रही होती है और उनमें से उनकी लीडर यही कहती है कि उन लोगों को मार वो हेवनली सॉर्ड ले आओ। लेकिन हम देखते हैं कि फिर से नरिको और काय अपनी अमेजिंग स्किल्स दिखा के उन सभी लोगों को खत्म कर देते हैं, साथ ही उनकी लीडर को भी। और उसी दौरान हम देखते हैं कि नरिको और कोई चीज नहीं बल्कि उसी हेवनली सॉर्ड को यूज कर रही है, जिस कारण वो काय को ये बताती है कि जब जब मैं उस हेवनली सॉर्ड को यूज कर रही हूँ तो मानो जैसे वो मेरी आत्मा को मुझसे ही खींच रहा हो, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो हेवनली सॉर्ड नरिको को कर्स दे रही है। और साथ ही बोहान की वो वॉरियर नरिको को ये भी बताती है कि मुझे मारने से तुम्हारे भाई की असलियत छुप नहीं जाएगी, जिस कारण उसने गांव में कुछ लोगों को इस बात को राजा तक पहुंचाने के लिए कह दिया है, जिसके लिए उन्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा। और उस बात को सुन हम देखते हैं कि नरिको और काय जल्द से जल्द ईस्ट की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसकी काफी मेहनत के बाद वो लोग और कहीं नहीं बल्कि बोहान की महल की तरफ आ पहुंचते हैं, यानी कि लोकी और किसी के लिए नहीं बल्कि बोहान के लिए ही काम करने के लिए गया था। जिसके बाद जब वो लोग उस महल के अंदर पहुंचते हैं तो उन लोगों को उनके डैड नजर आते हैं, यानी कि बोहान ने उन्हें मारा नहीं बल्कि कैदी बना लिया है। और उन्हें देख वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो पहले अपने डैड को छुड़ाएंगे, उसके बाद उनका दिया हुआ काम करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग प्रोफेट तकासी के साथ साथ अपने डैड को भी छुड़ा लेते हैं, जहाँ पहुंचकर वो लोग अपने डैड को यही बताते हैं कि उन्हें एक लड़का है जिसका नाम लोकी है और वो यही पर काम करता है, और साथ ही उन्हें ये भी पता है कि काय उनकी बेटी है। जिस बात को सुन उनके डैड उन्हें यही कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने तुम्हें लड़कों से कमा पा। और इतना कहने के बाद उनके डैड लोकी को ढूंढ वो स्वॉर्ड देने के लिए कहते हैं। साथ ही हम देख सकते हैं कि उनकी हालत इतनी खराब है कि उनकी ऑलमोस्ट मौत हो जाएगी, लेकिन नरिको जैसे ही अपने डैड को छूती है तो मानो जैसे उस हेवनली स्वॉर्ड ने उसके डैड की बॉडी में एक जान डाल दी हो। जिसके बाद जब उसके डैड को होश आता है तो वो नरिको को ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि वो चोजन वन नहीं है। जिसके बाद नरिको ये डिसाइड करती है कि वो अपने डैड और बाकी सभी लोगों को यहाँ से निकालेगी, और वो ऐसा करती भी है। जिस दौरान वो अपने डैड से उसी शख्स के बारे में पूछती है जिसकी लड़ाई उससे फिल्म के स्टार्ट में हुई थी, यानी कि वो क्यों के बारे में पूछ रही है, जिस चीज का जवाब उनके डैड उसे यही देते हैं कि वो उस आर्मी से अकेले ही लड़ने के लिए चला गया था। जिसके बाद नरिको और काय अपने सभी लोगों को वहाँ से निकाल अपने भाई को ढूंढते हैं, जहाँ वो लोग ये देखते हैं कि उसे मारा जा रहा है। लेकिन उसी दौरान नरिको उन लोगों से लड़ने के लिए पहुँचती है और हम देख सकते हैं कि उन लोगों का सामना रोज से होता है, जिसकी बॉडी काफी हैवी है और उसे नरिको बड़े ही मेहनत से हराती है। जिसके बाद वो अपने भाई को वो हेवनली स्वॉर्ड पकड़ाती है और यही कहती है कि ये तुम्हारी बिलोंगिंग्स है, यानी कि वो इस हेवनली स्वॉर्ड का रक्षक है और साथ ही उनका भाई भी। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ और हो उसके पहले ही वहाँ पर फ्लाइंग फॉक्स आकर उनके भाई लोकी को मार देता है। और साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि फ्लाइंग फॉक्स के सारे पर स्वॉर्ड के बनी है। जिसके बाद वो नरिको और काय पर काफी भारी पड़ता है। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि उसने उस लड़ाई के दौरान काय को मार दिया है। साथ ही जब वो अपने काफी सारे अवतार बनाकर नरिको को मारने ही वाला होता है तो उसी
दौरान हम काय को देखते हैं जो अभी मरी नहीं बल्कि जिंदा है और वो एरो की मदद से फ्लाइंग फॉक्स के असली छवि को ढूंढ उसे मार देती है और साथ ही उसकी भी मौत हो जाती है। जिसके बाद नरिको अपनी बहन की बॉडी वापस अपने घर ले आती है जहाँ उसके डैड उसे लोकी के बारे में पूछ रहे होते हैं ना कि काय के। जिस बात को सुन नरिको काफी चिढ़ जाती है और उन्हें यही कहती है कि वो बुहान की आर्मी से अकेले ही लड़ने के लिए जाएगी ताकि वो अपनी बहन काय का बदला ले सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि नरिको के सामने बुहान की काफी बड़ी आर्मी खड़ी है। जिस दौरान उनमें से एक शख्स आकर उसे पहल करने के लिए कहता है जो और कोई नहीं बल्कि क्या होता है, यानी कि वही वो शख्स है जिसने बुहान को उस हेवनली सॉर्ड के बारे में बताया था। लेकिन जब नरिको मना कर देती है तो हम देखते हैं कि बुहान की आर्मी उस पर काफी सारे एरो फायर करती है, लेकिन नरिको उस हेवनली सॉर्ड से खुद को गार्ड कर लेती है और खुद के सामने एक सेफ कवच बना लेती है जिस कारण उसे एक भी एरो नहीं लगता और उसके सामने खड़ा क्यों उस एरो की बदौलत मारा जाता है। जिसके बाद हम नरिको को देखते हैं जो बुहान की आर्मी पर काफी भारी पड़ती है, लेकिन साथ ही हम देख सकते हैं कि एक मोमेंट पर आकर नरिको के सामने ब्लैकआउट हो जाता है और वो खुद को क्लाउड्स के बीच में पाती है जहाँ वो हेवनली सॉर्ड से लड़ रही होती है ये कहकर के उसे वापस जाना है ताकि वो अपनी बहन का बदला और उसके क्लैन को महफूज रख सके। जिसके बाद वो हेवनली सॉर्ड उसे एक पावर देकर वापस जमीन पर भेजती है, जिस पावर की मदद से हम देख सकते हैं कि नरिको काफी ग्लो कर रही है और वो बुहान की आर्मी को एक ही चुटकी में खत्म कर देती है। जिसके बाद हम बुहान को देख सकते हैं जो काले जादू को समन करता है और वो उसके सामने खड़े पक्षी को ये कहता है कि वो खुद की सोल रखने को तैयार है अगर वो लोग उसे इतनी पावर दे कि वो उस हेवनली सॉर्ड को खुद के कब्जे में कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पक्षी उसे वो ब्लैक पावर दे देता है। जिसके बाद हम बुहान और नरिको के बीच एक अमेजिंग फाइट देखते हैं, लेकिन उस फाइट में बुहान नरिको के सामने टिक नहीं पाता। जिसके बाद वो पक्षी बुहान से उसकी पावर छीन उसकी सोल अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद हम वहाँ पर रोज को आता देखते हैं जो अपनी मास्टर की मौत देखकर काफी दुखी है। जिसके बाद नरिको वहाँ से निकल अपनी क्लैन की तरफ जाती है। साथ ही हम उसके डैड को देख सकते हैं जो उसे देख काफी हैरान है कि वो ही चोजन वन है। लेकिन हम देखते हैं कि नरिको उसकी पावर काय को देना चाहती है ताकि काय जिंदा रह सके और साथ ही काय उस हेवनली सॉर्ड के पावर को काफी अच्छे से समझती है जिस कारण वो सॉर्ड को सुरक्षित भी रखेगी। लेकिन हम देखते हैं कि काय की जैसे ही आँख खुलती है तो वो नरिको को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन उस समय तक काफी देर हो जाती है क्योंकि नरिको ने अपनी पावर ऑलरेडी काय को दे दी है जिस कारण नरिको की मौत हो जाती है और वो सभी लोग मिलकर नरिको का अंतिम संस्कार करते हैं। और यहाँ पर हेवनली सॉर्ड मूवी का ये रिकैप खत्म होता है। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही अगर मेरी वॉइस आप लोगों को इस चैनल पर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।